नया अध्याय का शुरुआत हुआ है। एक बार आप लोग पूरा घुमा देख लीजिए, ये फिजियोथेरेपी का ओपीडी है जो यहाँ के समस्तीपुर के लिए इसको आज फ्री कर दिया गया है। जो भी लोग आएंगे यहाँ इलाज कराने के लिए उसका निःशुल्क उपचार, पैसे नहीं लिए जाएंगे। कहीं भी फिजियोथेरेपी का इलाज के लिए लोग जाएंगे उनको 500-1000 रुपया फीस लगता है, तो यहाँ पर उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। और जो हमारे इंचार्ज कौन है इनमें, हमारे यहाँ के फिर ये पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल भी है, और इनके ही देख रेख में एक नया इंचार्ज बनाए थे, नया मैडम वो है यहाँ पे। हाँ, तो अच्छे मतलब कुशल प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लोग यहाँ पर उनका इलाज करेंगे। और इसी क्लिनिक में यहाँ के जो बच्चे फिजियोथेरेपी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो इसी में ट्रेनिंग भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज से जब ये क्लिनिक शुरू होगा तो पर डे यहाँ पर 15, 20, 25 पेशेंट आएंगे और वो बच्चे भी यहीं पर सीखेंगे, उनको भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 2-3 फायदा इससे हो जाएगा। जो यहाँ पढ़ेंगे वो भी यहीं सीखेंगे, जो यहाँ टीचर है वो इलाज करेंगे, और पेशेंट को अलग फायदा होगा उनका। आधुनिक मशीन भी सारे मतलब फिजियोथेरेपी के संबंधित जितने भी आधुनिक मशीन है इस लैब में लगाया गया है। इसको आप लोग को देख सकते हैं अभी, और यहाँ के लोग भी आज हम इसको फ्री ओपन कर रहे हैं। थैंक यू। इलाज फिजियोथेरेपी जो कि बिना मेडिसिन का, अगर इस मशीन के द्वारा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये किरणों के द्वारा जो हमारे मांसपेशी होते हैं जो फट जाते हैं, जिसको हम लोग रप्चर बोलते हैं, और लिगामेंट यानी कि जो हड्डियों को बांध के रखता है, जिसके लिए हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत होता है और लाखों रुपये खर्च होते हैं। तो अगर कम टूटा है तो उसके लिए जो मॉडरेट, जिसमें कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये लेज़र थेरेपी क्या करते हैं, किरण से उसको ज्वाइन करा देते हैं, इसलिए इसको हम लेज़र थेरेपी बोलते हैं, जो कि फिजियोथेरेपी का सबसे नंबर 1 मॉडलिटी है। कई और भी लेज़र थेरेपी होते हैं जो कि सर्जिकल के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये फिजियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा सा इधर भी दिखा सकते हैं आपको, ये है, इससे आपके रेज निकलते हैं। और ये जो गूगल्स हैं, एक पेशेंट के लिए और एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, ताकि आँख डैमेज ना हो। थैंक यू। ये कौन सी मशीन? कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट CPM इसको कहा जाता है। इसको स्टार्ट करने के लिए जो रेंज है, इस पर पेशेंट का लैग होता है। फ्रैक्चर होने के बाद जो सर्जरी होता है, सर्जरी होने के बाद अगर ऑर्थोपेडिशियन के अंडर में ये अब जो है एक्सरसाइज कराया जाए, क्योंकि मांसपेशी वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं और उनका रेंज जो है कम हो जाता है, तो उसमें रेंज जो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, धीरे धीरे करके इसको करीब करीब 3 से 4 महीने, और डिपेंड करता है कि 6 महीने के लिए ज़रूरत होता है अकॉर्डिंग टू एज ऑफ। ठीक है, ये खासकर फ्रैक्चर केसेस में इस्तेमाल होता है। और ये है डायथर्मी, जो कि अब इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन ज़्यादातर कभी कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको ना के बराबर अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बैन हुआ सर इंडिया में? ये ज़्यादा करीब 20 साल पहले ही हो गया था। इसका जो साइड इफेक्ट था कि हमारा जो है हड्डी का जो है नुकसान करता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन इस्तेमाल होता है बहुत कम डोजेस उसको दिया जाता है, जैसे 3 मिनट से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन पहले जो दिया जाता था, इसको रिसर्च किया गया कि ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बूढ़े लोगों में ऐसे भी आपका जो है हड्डी कमज़ोर होती जाती है, लेकिन ये रेस क्या करते हैं कि और उसको कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं किया जाता। अगर इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ यंग लोगों में किया जाता है, वो भी कम मिनट में। हमारे पास एक और है जो कि कमर के लिए, जो नर्व जो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कमर से लेके पैरों तक जो दर्द फैलता है, उसके लिए एक और मशीन है, ये भी हम दिखाना चाहेंगे, जो कि काफ़ी कारगर है। जैसे गर्दन की दर्द होती है, गर्दन के दर्द के लिए पेशेंट इस पर लेट जाते हैं और गर्दन से लेके पूरे हाथों में दर्द आने लगते हैं, जिसको हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लोसिस होता है, जो कि डिजेनरेटिव चेंजेस है, जो कि बूढ़े लोगों में होता है। तो नर्व जब यहाँ पे दब जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, तो ये हम इसको बोलते हैं सर्वाइकल कॉलर, और इसको स्लिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको पेशेंट को लेटा करके गर्दन में डाली जाती है, ताकि जो गर्दन की जो हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो सके और नर्व का कंप्रेशन कम हो जाए। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हम पेन किलर जो लेते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कितना पेन किलर लेंगे, किडनी डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लीवर भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए फिजियोथेरेपी का सबसे अहम रोल है कि ये ऑपरेशन होने से भी बचा लेते हैं, क्योंकि अगर इसको पेन किलर लेते रहें तो नर्व का कंप्रेशन तो ठीक है, दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, किडनी डैमेज हो जाएगा
तो जितना जल्दी हो फिजियोथेरेपी हम स्टार्ट करेंगे ताकि सर्जरी से बचा जा सके। थैंक यू।